दुर्योधन इसीलिए कहते हैं दुर्योधन क्यों हुआ, उनका आहार अनुकूल नहीं रहा, बुद्धि उनकी बिगड़ गई। जब बुद्धि बिगड़ गए, दुष्ट जैसा आहार हुआ, देखिए राक्षस जैसा आहार हुआ, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। और जब बुद्धि बिगड़ गई तो उनका सब कुछ बिगड़ गया। और जब सब कुछ बिगड़ गया तो हम देख लेते हैं उसको क्या करें। और हम लोग भी अगर इसी तरह से आहार ग्रहण, अनुकूल आहार ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि कैसी होगी। हमारी बुद्धि अनुकूल नहीं हुई तो जान लीजिए हम सुविचार में कैसे रहेंगे। और सुविचार में नहीं रहेंगे तो माता पिता को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, अपने से बड़ों को सम्मान कैसे करेंगे, छोटों को प्यार कैसे देंगे। जब यही व्यवहारिक ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो कैसे होगा। मांस मछली खा करके हमारा आहार सोचेंगे, आहार अनुकूल हो कि नहीं हो, हमारा विचार अनुकूल होना चाहिए। आहार अनुकूल हो कि नहीं हो, हमारा सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। हमारी वाणी भी अच्छी हो, हमारी वाणी का प्रभाव होना चाहिए। हम समाज में प्रतिष्ठित होकर के रहे, हमें सब कोई सम्मान दे तो कैसे होगा। तो कहा इसके लिए सबसे पहले आपको आहार अनुकूल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संत शाही स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, भजन करना है तो भारा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों भगाना पड़ेगा, लाखों कोस इससे दूर करना पड़ेगा। ये नहीं कि शनिवार को दूर हो गए, मंगलवार को दूर हो गए, बुधवार को दूर हो गए, नहीं सोमवार को दूर हो गए और उसके बाद मंगलवार को फिर उसको अंदर में ले आए। कहा इनको लाखों कोस दूर भगाना पड़ेगा। इसके लिए संत सदगुरु चरण में अटल प्रीति प्रतीत लाना पड़ेगा। भजन करना है तो भारा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए इसका सबसे पहले मांस मछली अंडा शराब कोई भी भक्त, किन्हीं का भक्त, अभी माता सरस्वती का हम लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया। आप देखे होंगे समाज में हमारे भाई लोग, युवा लोग, बच्चे लोग देखे कि माता सरस्वती की प्रतिमा एकदम खूब बढ़िया बिठा करके प्राण प्रतिष्ठा किए, रात्रि में जग करके रहे। लेकिन कोई भी ऐसे बहुत कम विद्यार्थी जो रात में जगे और दारू नहीं पी, नहीं, रात में जगे तो दारू, नशा, जितने प्रकार के नशा हैं सब कुछ खाना और अपशब्द कहना, कड़े शब्दों का प्रयोग करना, मीठी बोली नहीं, लड़ाई के लिए तैयार। तो माता सरस्वती कहाँ गई। माता सरस्वती का मतलब है आपकी वाणी में एकदम मिठास होनी चाहिए। तो कब मिठास होगी, जब माता सरस्वती के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। तो माता सरस्वती आपके कंठ में तब बैठेगी जब आपके आहार अनुकूल हो जाएंगे। तब आप दारू पिएंगे, आप गुटखा शराब लेंगे, मांस मछली खाएंगे और कहेंगे आप माता सरस्वती की कृपा है, माता सरस्वती की कृपा ऐसी हो कि हमारे वाणी से किसी को दुख नहीं हो। तो कैसे होगा भाई। एक आप जानते हैं जो कुंभकर्ण था, जिसको किसी तरह जगाया गया, लेकिन जगाने का प्रयास किया गया नहीं, जगने के बाद बहुत मदरा दे करके फिर जगाया गया। लेकिन देख लीजिए जगने के बाद भी जो उन्होंने इस तरह के आहार अनुकूल नहीं ग्रहण करने के कारण उनके देख लिए अंदर में मनोकामना क्या था, मतलब दुष्प्रवृत्ति होकर के कहा हमें इंद्रासन चाहिए। माता ने कहा इंद्रासन देना कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रासन को तो मैं चाहता हूँ कि सबों को इंद्रासन मिले, लेकिन कैसे मिले।
तुम तो जगने से पहले बहुत प्रकार के नशों का सेवन किए हो। अगर तुम जैसे दुष्ट को, अगर तुम जैसे पापियों को अगर इंद्रासन मिल जाएगा तो फिर माता सरस्वती का महत्व क्या रहा। इसलिए माता सरस्वती ने कहा, जो दारू शराब अनेक प्रकार के नाशाओं को कंठ में लाएगा वहां मां सरस्वती बैठ नहीं सकती। इसलिए माता सरस्वती को एकदम आंख बंद करके एकदम साफ शब्द में कहा, मुझे क्या चाहिए, पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने मन में सोच करके रखा था, आज मुझे वरदान मिल ही जाएगा। पूछा बोलो क्या, तो कहा मुझे इंद्रासन कहना था, लेकिन इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन आ गया। इंद्रासन की जगह पर क्या हो गया, निंद्रासन।